तो हाय गाइस, आज का वीडियो कैसे स्टार्ट करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बस मैंने कुछ और प्लान किया था, एक बहुत ही अच्छा वाला वीडियो आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना था, बट वो वीडियो की जगह मुझे एक ऐसा वीडियो देना पड़ेगा। लाइफ में मुझे ऐसा एक दिन देखना पड़ेगा, मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। तो फ़िलहाल हम दोनों हैं हॉस्पिटल पे, मैं और आयत। और आयत की अभी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो ये रही मेरी बच्ची। अभी ऐसा चल रहा है उसके साथ। पता है कभी कभार ना क्या लगता है, मैं एक नंबर की गधी हूँ, मैं एक नंबर की डफर हूँ, मैं सब कुछ हूँ। मतलब ऐसा गधा तो इंसान होता नहीं है, बट मैं हूँ एक्चुअली। इसीलिए आज कहीं ना कहीं ये सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ है, मेरी ट्रस्ट की वजह से हुआ है, शायद मेरी अच्छाई की वजह से हुआ है। मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था, मुझे रूड होना चाहिए था, मुझे बुरा होना चाहिए था। अगर मैं ऐसा होती ना तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं होता। वैसे एक बात तो है कि माँ के जाने के बाद से ना मेरी सिर्फ मेरी लाइफ नहीं, हम 3 बहनें और मेरे अब्बू, हम चारों की लाइफ ना बहुत बहुत बदल गए हैं। एक तो अच्छे के अंदर भी हम लोगों को बहुत इतना ज़्यादा हम लोग दुखी हैं कि कोई अच्छाई में भी हम लोग उतना खुश नहीं हो पा रहे हैं, और बुरा तो पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो पता है क्या है, मेरी मम्मी ने ना हमेशा हम लोगों को एक चीज़ सिखाया है, हम 3 बहनों को। अभी देखो, जब हम लोग दूसरे घर पे जाते हैं ना, पता है आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉइंट पे नहीं आ रही है, बेकार बक रही हूँ मैं, बट ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। ये मुझे समझ में आ रहा है कि ये सारी चीज़ें आपस में कितना ज़्यादा कनेक्टेड है। तो मेरी माँ हमेशा मुझे कहती थी कि तुम दूसरे घर पे जा रहे हो, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत अनबन, ये सारी चीज़ें होते हैं, बट कभी भी ना अपने बच्चों को ना बड़ों से दूर नहीं करना है। मेरी मम्मी ने कभी ये चीज़ नहीं की है, और हम लोगों को भी यही सिखाया गया है कि कुछ भी हो जाए, तुमको प्रॉब्लम हो सकते हैं तुम्हारे इन लॉज से, ये नॉर्मल बात है। एक अलग अलग इंसान एक अलग अलग घर पे आएंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आते ही है। ये मेरे प्रॉब्लम नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है। तो ऐसे सिचुएशन में प्रॉब्लम तुम्हें है, बेबी को कभी भी इन लॉज से, बड़ों से अलग नहीं करने हैं, और मैंने ये चीज़ कभी नहीं करा है। कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उन लोगों को यही कही कि आप लोग आओ यहाँ पे, आके प्यार से रहो, बच्चों को लो, खेलो, बाहर जाके घूमो इवनिंग के टाइम पे, जैसा होता है। सारी चीज़ें मैंने कर ली। पहले रेड बाइट, मैंने वहाँ पे कुछ नहीं किया, किसी और की जिम्मेदारी से हुआ है वो चीज़, ठीक है, उनके सामने हुआ है वो चीज़। ओके, सेकंड क्या हुआ, पता है दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी जैसे है, नेगेटिव एनर्जी बहुत सारा है। नज़र, ये सारी चीज़ें रियल होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो मेरे बेबी का ना, हमारे जो पुराना घर है ना, वहाँ पे पता नहीं क्या है, बट मेरी बेबी जब भी उस घर पे एंटर करती है ना, उसका खाना पीना बंद हो जाता है। अब पता नहीं वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी है जो उसे इफ़ेक्ट कर रही है, ऐसा क्या है मुझे नहीं पता, मुझे उतना जानना भी नहीं है। बस मैंने और मेरे हस्बैंड ने कहा था कि उस घर पे उसको हम लोग लेके नहीं जाएंगे, क्योंकि जब भी वो जाती है, एक आप ही बताओ ना, एक बच्चा अच्छे से खाना पीना सब कुछ कर रही है नॉर्मल, आप एक घर पे लेके जाते हो 5 मिनट के लिए, नेक्स्ट डे से उसका खाना पीना सब बंद हो रहा है। और ये एक बार नहीं हुआ है, ये 4-5 बार मैंने खुद इस चीज़ को अच्छे से नोटिस किया है कि ऐसा हो रहा है। मैंने और मेरे हस्बैंड ने लाख मना करने के बाद भी मुझसे छुपा के मैं इतने दिनों ना डेड बाइट के बाद घर पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, बट फिर भी मैंने बच्चों को नहीं अलग किया किसी से भी, बच्चों को मैं देती थी सबके पास। फिर क्या हुआ, उस घर पे लेके जाना मना था, मुझसे छुपा के उस घर पे लेके गए वो लोग, सब कुछ जानबूझ के, कि वहाँ पे जाके वो नहीं खाती है, खाना पीना बंद कर देती है, फिर भी वहाँ पे लेके गए। नेक्स्ट डे से बच्चे का खाना पीना सब बंद, पूरा बंद।
हम लोगों ने बहुत डॉक्टर दिखाए, हम लोगों ने झाड़ फूँक किए, कुछ ये नहीं किए हम लोगों ने, मतलब कुछ बाकी नहीं रखे उसको सही करने के लिए। तो उसका इंजेक्शन यहाँ पे रेबीज़ का ख़त्म नहीं हुआ कि वो चीज़, मतलब सेकंड चीज़ दोबारा उन लोगों ने शुरू कर दिया। बच्चों को वहाँ पे लेके गए, खाना पीना बंद हो गया उसका। फिर रेबीज़ का इंजेक्शन का ख़त्म हुआ, बट उसका खाना पीना सही नहीं हुआ, कुछ भी सही से नहीं खा पा रही थी लास्ट कुछ काफ़ी दिनों से। आई थिंक इट्स बिन 1 मंथ। तो ऐसा चल रहा था। अब वो डॉक्टर के पास फिर से लेके गए, डॉक्टर ने बहुत सारे मेडिसिन दिए कि अभी उसका भूख वूख सही से आना शुरू होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वहाँ पे हम लोगों ने झाड़ फूँक भी बहुत सारे किए। सारी चीज़ें करने के बाद अभी वो धीरे धीरे सही हो रहे थे कि इस टाइम के अंदर और एक बीमारी उसके अंदर डाल दिया गया। वो पता है क्या है? वायरल फीवर। अभी सारे बच्चे वायरल फीवर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं अपने बेबी को बहुत अच्छे से रखती हूँ, गर्मी ठंडी दोनों मिक्स्ड सीज़न है। एसी मैं 28-29 में रखती हूँ। हम लोग मॉस्क्यूटो नेट के अंदर सोते हैं एंड उसके ऊपर भी आयत के साइड पे मैं पूरा ऊपर से कपड़ा दे देती हूँ ताकि उस पर कोई भी मतलब डायरेक्ट एसी का हवा वगैरह ना आए। मैं इतने केयरफुली एज अ मदर, आई एम सो प्राउड एज अ मदर, मैं बहुत अच्छे से आयत को रखती हूँ, हमेशा रखती हूँ। बट ये जितने भी उसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये किसी और के माध्यम से आ रहे हैं। इसके जिम्मेदार कोई और है। और इसके लिए आज जो चीज़ें हम लोग भुगत रहे हैं ना, आप लोग यकीन नहीं मानोगे इसको, ये कितना ज़्यादा टफ है। मैं रो नहीं पा रही हूँ, सुबह से रो के मेरी हालत ख़राब है। मेरी आँख मतलब पानी सूख गई है रो के। मैं रो नहीं पा रही हूँ अभी, इतना बुरा हाल है मेरा भी। मैं अपने बच्चे को इस हालत में देखूंगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे इस हालत में उसे देखना पड़ेगा। आयत के पापा ने, मैंने नहीं, मुझे तो पता ही नहीं था ऐसा है। आयत के पापा ने बार बार मना कर दिया था कि अभी कुछ दिन आयत से थोड़ा सा दूर रहिए, आप उसको अभी मत लीजिए, अभी वायरल फीवर चल रहा है, आप बात नहीं कर पा रहे हो, गला पूरा बैठ गया है, बहुत बुरी तरीके से गले की हालत थे उनके। तो इस सिचुएशन में बेबी को बिल्कुल नहीं लेना है, 3-4 दिन आप मत लो, उसके बाद आप लो, घूमो फिरो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना कुछ हुआ बट फिर भी मैंने अपने बच्चों को कभी दूर नहीं किया। बट उन्होंने वो बात भी नहीं रखे। अभी मेरी बच्ची, खाना पीना उसका बंद था वैसे ही, और ऊपर से उन्होंने वो वायरल फीवर वाला वो वायरस दे दिया। 1-1.5 घंटा उन्होंने अपने गोद में रखा, उसके साथ खेले, फिर उसको एकदम दोपहर से, सुबह उन्होंने लिया था, दोपहर से अचानक उसको फीवर शुरू हो गया। तो हम लोग 2-3 दिनों से लगातार ट्राई कर रहे हैं ताकि वो ठीक हो जाए। आयत डॉक्टर के पास गए, गैस वगैरह दिए, बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं। बट आयत ने लास्ट 1-2 दिन से सही से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा मतलब फॉर्मूला मिल्क लिया 1-2 बार दिन में, थोड़ा करके। फिर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, वो सही से चल फिर नहीं पा रही है। वो बात मतलब वो बहुत एक्टिव है, बचपन से वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। अभी उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो सही से चल फिर नहीं पा रही है, पूरा दिन रो रही है। इसीलिए अभी हम लोग उसको लेके आए हॉस्पिटल। मतलब सोचो आप, यहाँ पे आके जब हाथों में जो चैनल वगैरह करते हैं ना, मैं दिखाती, ये जो चीज़ करा गया ना, ये देखो यहाँ पे खून वो निकला काफ़ी सारा। ये करते टाइम मेरी बच्ची बहुत ज़्यादा रोई। तो बच्चों को जब भी एडमिट करते हैं ना, ये चैनल वगैरह जब ब्लड वगैरह लेते हैं ना, तब माँ बाप को सबको बाहर निकाल देते हैं, वो डॉक्टर और नर्स के साथ रहते हैं। उस टाइम पे 5 मिनट से भी ज़्यादा टाइम हम लोग दरवाजे पे उस तरफ थे। मेरी बच्ची इतना ज़्यादा रोई ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि क्या हालत हो गई इसको रो के। अभी थोड़ा सा भी यहाँ पे आवाज़ आ रही है ना खट करके, तो वो एकदम सीधा उठ रही है।
उठ रही है, बार बार डॉक्टर उसे टच नहीं कर पा रहे हैं, डॉक्टर उसे देख नहीं पा रहे, वो किसी को अपने पास नहीं आने दे रही है बिल्कुल भी। रेबीज़ के उस वैक्सीन के कारण उसको ना पूरा एकदम फोबिया हो गए है ऐसे डॉक्टर बाहर के लोगों से। तो फ़िलहाल अभी डॉक्टर कुछ दिनों तक मुझे और आयत को नर्सिंग होम पे रखने वाले हैं। मुझे पता नहीं कितना दिन क्या है, अभी तक उसका ब्लड रिपोर्ट वगैरह भी नहीं आए। तो बस आप लोग दुआ करना ताकि मेरी बच्ची जल्दी ठीक हो जाए, और मैं ताकि मेरी बेबी को हर एक बुरे चीज़ से उसको मैं प्रोटेक्ट कर पाऊँ, हर एक बुरे इंसान से। बस दुआ करना आप लोग।